तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अगले दो क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चनों को देखा था। एक्चुअली मैं दो क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए, हमने सीख लिया है। और उन दोनों ही क्वेश्चनों में एक ही नियम लगा था, SAS नियम, और बाकी के नियमों को भी मैंने बता दिया था उसके पहले के वीडियो में। तो अगर आपने वो पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए। फिलहाल मेरे पास अभी दो क्वेश्चन है मेरे पास बोर्ड पर, एक तीसरा और एक चौथा। ये एक्सरसाइज 7.1 का है, चैप्टर त्रिभुजा, क्लास 9th का। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड AB, फिगर में हम देखेंगे AB कहाँ पर। सबसे पहला त्रिभुज में मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बहुत ही अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा लाइन किधर जा रहा, किस लाइन से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, और कौन से त्रिभुज में कौन सी भुजा कौन से त्रिभुज के किस भुजा से मैच करती है, मतलब उसका किसका साइज इक्वल है, किसका माप बराबर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड है जिसका नाम है मेरे पास AB। तो ये रहा रेखाखंड AB। अब AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये जो AB है इस पर ये एक लंब ये वाला है और एक लंब ये वाला है। लंब है तो जाहिर बात है यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो दर्शाइए कि CD जो है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। तो ये C और ये D वाले पॉइंट को जब मैच किया गया तो ये एक बिंदु पर काटती है AB को, और उस बिंदु का नाम है O। तो हमको साबित क्या करना है कि ये जो लाइन है CD, ये जो रेखाखंड AB था उसको समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करना मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजित करना मतलब विभाजित करना, बांटना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो CD लाइन है इस रेखाखंड AB को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो दो भागों में बांटती है। चलिए चर्चा करते हैं। दो भागों में बांटना मतलब बराबर बराबर होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट के ऊपर का पोर्शन और पॉइंट के नीचे का पोर्शन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ लैंग्वेज लिख लेंगे। जो चीज हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है हम वो चीज लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि रेखाखंड जो है, क्या नाम है इसका, AB पर दो रेखाखंड है जो लंब है AD और BC, वो लिखेंगे पहले। क्या कि रेखाखंड AB पर AD और BC दो क्या चीज, दो बराबर, ऊपर से बराबर भी है, दो बराबर लंब रेखाखंड है, ये लिख दिया। बराबर है कहने का मतलब ये जो AD है और ये जो BC है ये दोनों भी आपस में इक्वल है, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल है। अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो कुछ चीजें हमें मिल गई है। अब हमको साबित करना है क्या ये दोनों जो है वो बराबर होगा, मतलब ये पॉइंट के उधर का पोर्शन पॉइंट के इधर का पोर्शन बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन उसको समद्विभाजित करती है। तो अब यहाँ जो सिद्ध करना है वो लिख लो, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, आप सिद्ध करना है कि मैं लिख सकते हो क्या, गौर करिएगा यहाँ पे कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, ये भी लिख सकते हैं कि CD जो है ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि समद्विभाजित करती मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। तो पॉइंट के ऊपर का पोर्शन पॉइंट के नीचे का पोर्शन दोनों ही आपस में बराबर होगा। तब ये भी लिख सकते हो क्या, O से B तक, और ये इक्वल होगा किससे, O से A तक। आप इसके बदले ये भी नोट कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं, बनाते हैं। तो पहले दिया है, लिख दिया, आप सिद्ध करना है। तो अब बनाने के लिए आप एक चीज लिख सकते हो जिसको हम प्रमाण बोलते हैं। आप ये नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, बिना लिखे भी आप बना सकते हो। आप ये भी नहीं लिखोगे एग्जाम में तो कोई बात नहीं, लेकिन दिया जो है वो आप लिख सकते हो, आपको लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये भी लिखेंगे एग्जाम में, तो ये भी लिखेंगे। चलिए ऐसे एग्जाम तो अब ऑब्जेक्टिव होने लगा 9th के लिए, तो आपको आदत डालनी चाहिए कि लिख के ही बनाए हम। तो चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले OB और OA देखते हैं कहाँ पर है। OB है ऊपर वाले ट्रायंगल में और OA है नीचे वाले ट्रायंगल में। एक ऊपर ट्रायंगल है इस तरह का ये वाला,
और एक नीचे ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है। तो हमको कोशिश क्या करनी है, हमको OB और OA को बराबर साबित करना है, लेकिन दोनों ही जो है वो अलग अलग त्रिभुज है। तो अलग अलग त्रिभुज की चीज़ों को हम बराबर कब कर सकते हैं, जब वो दोनों ही त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम हो, तो सभी अंग बराबर हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है क्या, कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों को हमको सर्वांग सम साबित करना है। तो कोशिश करते हैं सर्वांग सम साबित करने का कौन सा नियम लगाएं हम। तो चलिए देखते हैं कौन सा नियम लगाएं। तो अब गौर करोगे, ये वाला जो है CB और ये जो है AD ये बराबर है, तो एक S मिल गया हमको, ठीक है। दूसरी बात, ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री भी हमें वापस से मिल गया। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई, एक 90 डिग्री मिल गया और एक भुजा मिल गया। तो अब याद करो, मैंने आपको 5 नियम बताए हैं। एक RHS नियम बताया, एक कौन कौन सा, मैं यहाँ नोट करता हूँ कौन कौन सा नियम हम अब जानते हैं। एक SAS नियम बताया, दूसरा ASA नियम बताया, तीसरा AAS बताया, चौथा SSS बताया और पांचवा RHS बताया। तो इस 5 में से आप कौन से नियम को लागू करोगे ताकि वो चीज जो है वो बन जाए, ठीक है। तो कौन सी चीज हम लागू करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या लागू करेंगे। सबसे पहले SAS में 2 भुजा होनी चाहिए और एक कोण होना चाहिए। तो मेरे पास एक ही भुजा है, AD है और ये BC है, ठीक है। अन्य जो भी भुजाएं उसके बारे में हमें कोई भी चीजें स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि कौन सा किसके बराबर है। दूसरा, ASA में 2 कोण होना चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए, साथ ही साथ वो भुजा होनी चाहिए दोनों कोणों के बीच वाली भुजा होनी चाहिए। तो मेरे पास फिलहाल तो एक ही कोण है। तीसरा जो है 2 कोण होना चाहिए और एक सामने वाली भुजा होनी चाहिए। तीसरा चौथा SSS, तो इसमें तो 3 भुजाएं चाहिए, तो वो है नहीं अवेलेबल। RHS में भी पॉसिबल है, लग सकता, लेकिन RHS के लिए H चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो OC है और यहाँ 90 के सामने जो OD है, ये इक्वल है या नहीं, ये हमें क्वेश्चन से स्पष्ट नहीं पता चलता है। तो RHS नहीं लगने वाला, ठीक है, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज के बारे में भी करंट नॉलेज नहीं है कि हम वो बराबर है या नहीं, वो हम अभी नहीं लिख सकते। दूसरा, SSS ये भी नहीं लगने वाला, SCS ये भी नहीं लगने वाला, और बच जाता है ये दोनों, ठीक है। SAS लगाते तो कोई पहले 2 क्वेश्चनों में हमें मिल गया था एक भुजा उभयनिष्ठ, लेकिन इसमें तो ऐसी बात भी नहीं है कि कोई उभयनिष्ठ। बच गया ये दोनों, ASA और दूसरा AAS। तो यही दोनों में से कोई लगेगा और हमको लगा के साबित करना पड़ेगा। तो देखते हैं, हम लाइन से रिलेटेड एक चीज जानते हैं, थ्योरी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि अगर यदि कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं क्या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे, जैसे मान लो ये लाइन है AB, मान लो ये लाइन है AB और ये लाइन है CD, ठीक है, CD। तो ये पॉइंट O पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है सेकेंड वाला, ये इसके बराबर होगा। तो ये होता था शीर्षाभिमुख कोण। जब 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी तो हमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ भी 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, वो रेखाएं कौन कौन सी है, एक रेखा है ये वाली और एक रेखा है ये वाली। तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे पास एक 90 डिग्री पहले से ही पता है, एक और कोण हमने ढूंढ लिया, 2 कोण हो गया। इसी में आ जाओ, ये मान लो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरी भुजा। वापस से ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरी भुजा। तो AAS ये श्रृंखला मिल रही है हमको, उससे हम साबित करेंगे। तो हमें पता चला कि AAS लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब लिख देते हैं, अब बाकी कुछ रहा नहीं बताने के लिए तो लिख देते हैं। अब ट्रायंगल लिखते हैं, नाम लिखते हैं, O से स्टार्ट करते हैं, OBC और OAD में, ठीक है, हम लिखते हैं ऐसा, त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में। क्या, सबसे पहले ये वाला एंगल लिख लेते हैं,
या फिर जो दिया है पहले वही लिख लो। लेकिन आपको कोशिश करना AAS, तो पहले एंगल लिखे, तो कौन सा एंगल, यही वाला लिख लेते हैं। इसका नाम AOD लिख लेते हैं हम, यही नहीं, पहले OBC लिखें, ऊपर से लिखना पड़ेगा। तो BOC लिख लेते हैं, BOC बराबर, B से स्टार्ट किया तो AOD लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये क्या एंगल है, ठीक है। कौन, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, कैसे, तो आप लिख सकते हो ये कैसा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये एंगल हो गया। अब वापस से दूसरा एंगल लिखते हैं, तो 90 डिग्री वाला लिख लेते हैं, OBC, ये एंगल हो गया। इसका कौन, OA और नाम क्या इसका D, ये भी एंगल हो गया। ये कैसे बराबर है, ये दोनों जो है प्रत्येक 90 डिग्री है। मैं वापस से इसको मिटा देता हूँ जो मैंने पहले बताया था ताकि गंदा ना दिखे, प्रत्येक 90 डिग्री है। AA हो गया। अब हमको बस S चाहिए, तो S इसमें पता था ये वाला और इसमें ये वाला बराबर है। OBC में हमको दिया हुआ था, क्वेश्चन देखेंगे तो AD और BC क्या था, बराबर था, तो BC बराबर क्या था, AD। ये क्या है, ये दिया है। तो इस तरीके से AAS से ये मेरा सर्वांग साबित हुआ। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OBC सर्वांग त्रिभुज OAD, कैसे, तो AAS सर्वांग समता से, ठीक है। तो AAS सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया। अब हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो अब देख लो 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला बराबर होगा, है ना। ये D के सामने वाला कौन सा बना, O और A। यहाँ पर C के सामने वाला कौन सा बना, O और B। तो अतः हम जानते हैं कि आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि क्या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए O से B तक और O से A तक ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लास्ट लाइन लिख दो, अतः जो साबित करना था CD जो है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब वापस से अगर आपको फिर से वापस से जानना है तो कैसे, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये एक्स्ट्रा थ्योरी है, आप इसको जरूर से याद रखोगे। क्या, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आंसर आपका वहां पे खत्म हो गया। ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, लेकिन दो सरल रेखाखंड होने चाहिए, कोई वक्र रेखाखंड नहीं। तो चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो ये रहा मेरा L, ये रहा मेरा M, ठीक है। मैं वापस से लिखता हूँ, ये M और ये वाला L। तो ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा किसको कहते हैं? तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिन्हें अगर अनंत तक भी बढ़ाया जाए तो वे दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इन दोनों पर अगर क्रमागत लगातार बिंदुओं पर लाइन खींची जाए तो वो दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो वैसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो L और M दो समांतर रेखा है, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अब दो और रेखा है, एक है ये P, ठीक है, और एक है ये Q। ये भी समांतर, ये भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से नहीं मिलेगी। तो ये भी समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा है, और ये दोनों कोई काट रही है। तो जब समांतर रेखा वाली बात आई है तो मैं समांतर रेखा से एक और बात बता देता हूँ। जैसे ये बताया
क्या हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है, एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो सारे कोणों के बारे में पता है। अगर आप नहीं जानते तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये L और M दो समांतर रेखा है और ये N एक तिरछी रेखा है। तो ये जब रेखा इसको काट रही है तो 1 2 3 और ये 4, फिर 5 6 7 और ये 8 नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 एंगल बनता है इससे, ठीक है। तो इसमें से संगत कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म आपको पहचानने पड़ते हैं। मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ जल्दी में बताने का। संगत कोण समान दिशा में होता है। जैसे ये एक लाइन है तो लाइन का दो डायरेक्शन है अभी यहाँ पे, एक लाइन का अपवर्ड, एक लाइन का डाउनवर्ड। ये जो लाइन है इसका भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। ये जो लाइन है इसका एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो हमें संगत कोण मिलता है। जैसे लाइन के ऊपर, ठीक है, दो एंगल है मेरे पास 1 और 2, ठीक है। यहाँ भी लाइन के ऊपर मेरे पास दो एंगल है 5 और 6। तो ये जो 1 नंबर है ये इक्वल होगा 5 के, ये जो 2 है ये इक्वल होगा 6 के। क्यों? क्योंकि 1 नंबर लाइन के इस साइड है तो 5 भी इस साइड है, 2 लाइन के उस साइड है, 6 भी लाइन के उस साइड है। तो ये हो गया संगत कोण। अगर डाउनवर्ड की बात करें तो डाउनवर्ड में मेरे पास 4 और 3 है, तो 4 लाइन के नीचे, इसमें लाइन के नीचे कौन सा 8, तो 4 इज इक्वल टू 8 होगा और 3 इज इक्वल टू 7 होगा। तो ये हो गया संगत कोण। अब चलते एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के बारे में मैं एक शॉर्टकट बताता, आप अपोजिट डायरेक्शन लोगे, ठीक है। ये पहला लाइन था, अगर इसमें लाइन के ऊपर ले रहे हो तो इसमें लाइन के नीचे लेना है, इसमें लाइन के बाएं ले रहे हो तो अगले वाले में लाइन के दाएं तरफ लेना है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन वाला लेना है। जैसे लेट एग्जाम्पल, एक का एकांतर कोण हमें ढूंढना है, एक का लाइन के ऊपर, तो अब लाइन के नीचे आ जाएंगे। लाइन के नीचे 2 है, एक 7 है, एक 8 है। तो ये लाइन के इधर है 1 नंबर, लाइन के इधर है, लाइन के उस साइड हमें क्या मिलता है 7। तो इस तरह से 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और ये 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 8। ये हो गया एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर अंतः कोण वाला, ये देखिए, ये लाइन के नीचे तो अपोजिट क्या होगा, लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर, ठीक है। ये 4 किसके इक्वल होगा 6 के, 3 किसके इक्वल होगा 5 के। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 5। तो अगर आप समझ गए तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ हमको, मैं पूरा सेपरेट वीडियो, पूरा थ्योरी भी लिखवा दूंगा बोल के। तो कोशिश करते हैं बताने का इस क्वेश्चन को, क्योंकि समांतर रेखा बोला था तो वो बताना जरूरी था। ये संगत कोण, ये एकांतर कोण, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण तो आपको बता ही दिया। जैसे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो 1 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा। आ जाता है यहाँ पर जो हमको साबित करना है, ठीक है। इसमें अगर दिया है आप लिखना चाहो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। दिया है पूरा में यहाँ से यहाँ तक L और M दो समांतर रेखाएं, जिन्हें समांतर रेखाओं का P, समांतर रेखाओं P और Q का एक नियुग्म प्रतिच्छेद करता था। पूरा लिख सकते हो, मैं लिख के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप लिख लेना यहाँ पे। अब वापस से जो हमें साबित करना है ये वाला पूरी डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाता है। लिखते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में हमको इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सम करने हैं। मेरे पास पांच नियम था, है ना, 5 नियम है। मैं वापस से यहाँ लिखता हूँ, कहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं SAS, ठीक है, ASA, AAS, SSS, RHS। तो RHS तो लगता है उसमें जहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये कट गया। जहाँ पर 3 भुजाएं होती हैं तो यहाँ पर तो भाई अभी बहुत सारी भुजा ही है। अभी हमको कोई कौन ये वो किसी के बारे में नहीं पता, पॉसिबिलिटी में रखते हैं, इससे भी बना सकते, देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं। अब SAS 2 भुजा 1 कोण, इसमें 2 कोण 1 भुजा, इसमें 2 कोण और 1 भुजा। वापस पता नहीं किससे बनेगा, तो हम चेक करते हैं कि किससे हम बना सकते हैं। सबसे पहले अपना ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर है इस फिगर में। ABC, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C।
एक ट्रायंगल मेरा ये वाला, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो जाए। एक सी डी ए, तो सी डी ए ये वाली ट्रायंगल है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों को हमको सर्वांगसम साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो समांतर रेखा बोला, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगा, है ना। और कोण का कहीं भी चर्चा नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर समांतर रेखा उसे कोई प्रतिच्छेद करती हो तो एकांतर कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो जैसे हमें ये बता दिया था कि ये पी और क्यू भी समांतर है और ये जो एल है एम है ये भी समांतर है। तो चलिए फिलहाल के लिए अगर हम पी और क्यू को भूल जाते हैं जरा थोड़ी सी देर के लिए, हम थोड़ी देर के लिए इसको हम स्केप करते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे ये नहीं है। तो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, जिसको ये दोनों काट रही है। तो क्या होगा, AC काट रही है। तो ये L और M समांतर रेखा है और AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण कैसे होता था, ये वाला एंगल, कोई दूसरा कलर है मेरे पास, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। जैसे नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 5। और वापस से, ठीक है, एक ये मिला। अब ध्यान से फिर से देखना है, जैसे ये कब मिला, जब L और M पैरेलल था और AC एक तिर्यक रेखा था। वापस एक चीज लिख लेते हैं, जब एक चीज हमको मिला तो लिख लेते हैं। क्या मिला हमको, DAC, ठीक है। ABC पहले, ABC नीचे वाला, तो हमें लिखना पड़ेगा BCA, ऐसा लिख सकते हैं, फिर ACB लिख सकते हैं। चलिए ACB लिख लिया हमने। ये इक्वल होगा किसके, इसके। इसका नाम हम DAC फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक है। नाम हम बाद में सुधार सकते हैं, फिलहाल लिख लेते हैं। तो ये क्या है, एंगल। ये कैसे लिखा हमने, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कि L और M समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं है तथा AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तो ये क्या हो गया, एकांतर कोणों का युग्म हो गया, साथ में लिख सकते हैं। इसलिए ये कैसा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या मिला हमको, एंगल मिला, ठीक। अब वापस से चलते हैं, ये तो हो गया कब, L और M का काम करता है। अब और एक हमको समांतर रेखा दिया हुआ P और Q। अब वापस से हम P और Q को ड्रॉ करते हैं, ऐसा और ऐसा, ठीक है। वापस से हमने P और Q को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाएंगे, मान लेंगे ये नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जब ये नहीं है तो अब वापस से जब देखोगे तो हमको ये P, ये रेखा और एक ये रेखा, ये दोनों समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वापस से देख लो, जैसे वापस से फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसा लाइन है, इसको तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल। तो कॉर्नर वाइज एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, जैसे एक लाइन के इधर आए तो लाइन के उस साइड, ठीक है। तो देखिए ये लाइन के नीचे तो ये लाइन के ऊपर, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो वापस से एंगल का नाम लिख लेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे BA और C लिखा जाएगा, BA और C, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें आप A, C और D लिख सकते हो, और A, C और D कैसे। तो यहाँ पर हम वापस से नाम लिखेंगे, इस बार P और Q, L और में नहीं, P और Q समांतर रेखा है। मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को, ठीक है, ताकि मैं लिख सकूं। P और Q समांतर रेखाएं हैं तथा AC जो है वो कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। मैंने लिख दिया, इसलिए ये कैसा कोण बन गया, ये बन गया एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो दो एंगल मिल गया मेरे पास, A और A हो गया। अब एक ही चीज चाहिए, अगर हम S ढूंढ लें इसी तरीके से तो इक्वल हो जाएगा, है ना। या फिर ये वाला भी S ढूंढ ले, तो अब देखोगे ये जो A है यही वाला इस एंगल को भी बनाना था, इस एंगल को भी बनाना था, इसको सबको बनाने में AC का हाथ है। या फिर AC जो वो दोनों ही ट्रायंगल में,
AC इज इक्वल टू AC लिख सकते हो क्या, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो अगर यदि ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, S। उभयनिष्ठ कह सकते हो, दोनों में है इसीलिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं AAS से भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन अगर हम AAS बोलेंगे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो S है वो बगल में नहीं है, ये साइड में नहीं है। ठीक है, ये साइड में नहीं है, जिसके वजह से क्या होना है ना, ये कैमरा थोड़ा, हाँ अब कैमरा ठीक है। तो क्या है ना, ये बगल वाले में नहीं है। हमने जब AAS बताया था तो मैंने कहा था कि बगल वाली भुजा होनी चाहिए, लेकिन बगल वाली नहीं है, ये तो वही दोनों एंगल को बनाने वाली कॉमन भुजा है। तो आप क्या करोगे, ये जो AC वाला पोर्शन है, जो वेनिस्ट हम लिखे हैं S वाला, इसको आप यहाँ बीच में ऐड करोगे। ठीक है, बीच में ऐड करना है, तब ये ASA से सर्वांगसम हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल कौन सा है, CDA। कैसे, ASA सर्वांग समता नियम से। ठीक है, नियम से, तो पूरा आप लिख सकते हो इस तरह से। तो ये रही बात, ये रहा दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब अगले कौन से क्वेश्चन का वीडियो चाहिए वो बताओ, नहीं तो मैं अगले वीडियो में 5-6 करा के दूंगा। फिलहाल वो फिगर जो मैंने मिटा दिया वापस से बनाता हूँ। क्या कि अगर यदि दो रेखाएं एक दूसरे L और M, ठीक है, M एक दूसरे के समांतर हो और कोई तीसरी रेखा उसे काटे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा में संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोणों के भी युग्म आपस में बराबर होते हैं। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8। तो ये रहा, ये कैसा कोण है, ये संगत कोण है, और ये कैसा कोण है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, याद रखो कि ये ऊपर वाला, ये इसमें ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, और ये अंतः कोण है। ठीक है, ये वाला कैसा है, ये वाला बाह्य कोण है, और ये वाला कैसा कोण है, ये अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। तो अगर कोई वीडियो चाहिए तो बताना नीचे में, बस याद इतना ही रखना, आप आराम से ढूंढ लोगे, बिल्कुल आसान चीज है, आराम से ढूंढ लोगे। संगत कोण सेम डायरेक्शन, एकांतर कोण अपोजिट डायरेक्शन। एक लाइन के ऊपर ले रहे तो दूसरा लाइन के नीचे लेना है। एक तिर्यक रेखा के इस साइड ले रहे तो दूसरी जो है तिर्यक रेखा के इस साइड वाली लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।